अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबातु लिलमुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुर्शिद पीर सैयद मासूम आलम शाह साहब ने मुझे एक वाक़या सुनाया। हज़रत निज़ामुल दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अजूदन के करीब एक मुल्ला साहब रहते थे जिन्हें अपने ज़ाहिरी इल्म पर बहुत नाज था। अक्सर बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह की मस्जिद में अपनी इल्मियत के किस्से सुनाते थे जिन्हें आप रहमतुल्लाह बेहद दिलचस्पी से सुना करते थे। लोगों को मुल्ला साहब का अंदाज़ बुरा लगता, लेकिन वो एहतरामन शेख में खामोश रहते। एक बार आपने पूछा, मौलाना इस्लाम के कितने रुकन हैं? तो मुल्ला साहब बोले, शेख आप नहीं जानते? इसका जवाब तो कोई आम इंसान भी जानता है। इस्लाम के 5 रुकन हैं, तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। आप मुस्कुराए और फरमाया, मौलाना मैंने तो सुना है इस्लाम का 6ठा रुकन भी है और वो रुकन रोटी है। मुल्ला साहब एकदम भड़क उठे, अस्तगफिरुल्लाह, आपने बिल्कुल गलत सुना है। आप रहमतुल्लाह से फरमाया, लेकिन मैंने तो मोतबर अहले इल्म से सुना है। ये सुनकर मुल्ला साहब उठ खड़े हुए और कुरान करीम की वो आयत तलावत की जिसका तर्जुमा है, नसीहत करने के बाद जालिम कौम के पास मत बैठो, लिहाजा मैं चलता हूँ। बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह भी खड़े हो गए और मोहब्बत से मुल्ला साहब का हाथ पकड़ा और फरमाया, मौलाना इख्तलाफ राय अपनी जगह, लेकिन हमसे नाराज़ होकर न जाएं। लेकिन मुल्ला साहब ने अपना हाथ छुड़वाया और गज़बनाक होकर चल दिए। इसके बाद मुल्ला साहब हज के लिए रवाना हो गए। हज की सादत हासिल की, मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में 7 साल क़याम किया, फिर वतन वापसी के लिए रवाना हुए। वापसी के सफ़र में अचानक समुंदर में सख्त तूफ़ान आ गया। मुल्ला साहब एक तख्ते पर तैरते हुए एक जजीरे पर जा पहुँचे। जजीरा देखा तो ना पानी, ना दरख्त और ना घास, कुछ भी ना था। 3 दिन भूखे प्यासे एक गार में बैठकर दुआ करते रहे, ऐ पालने वाले मुझे इस अजाब से निकाल दे। 3 दिन बाद कहीं से एक शख्स आया और आवाज़ लगाई कि रोटी ख़रीद लो। मुल्ला साहब ने उसे बुलाया और अपने दुख की दास्तान सुनाई और वो बोला, मुल्ला मेरे पास रोटी भी है और पानी भी, मगर मुफ्त में नहीं दूंगा। मुल्ला साहब ने बेबसी से कहा कि भाई मेरे पास तो एक पैसा तक नहीं। फिर पूछा, क्या तुम मुसलमान नहीं हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। मुल्ला साहब ने फ़ौरन भूखों को खाना खिलाने की रवायत बयान करना शुरू की। तो वो शख्स बोला, मैं भूखों को खाना खिलाने के सवाब से वाकिफ़ हूँ, लेकिन रिज़्क़े हलाल कमाने का भी हुक्म अल्लाह ही ने दिया है। मुल्ला साहब ने उसे अपनी नमाज, रोज़े, ज़कात और 7 हज्जों से मरगूब करने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस ना हुआ। आखिर वो बोला, चले मैं आप पर रहम खाता हूँ, अपने 7 हज्जों का सवाब आप मुझे दे दें और मैं आपको रोटी खिलाता हूँ। मुल्ला साहब ने सोचा, ज़ुबानी सवाब देने से क्या होगा, लिहाजा बोले, चलो 7 हज्जों का सवाब तुम्हें दिया। मुल्ला साहब ने रोटी खाई तो जान में जान आई और उससे पूछा कि तुम कहाँ रहते हो, करीब में कोई आबादी है क्या? लेकिन उसने बर्तन उठाए और गार से निकल गया। मुल्ला साहब ने उसका पीछा करने की कोशिश की, मगर वो गायब हो गया। 3 दिन बाद फिर से जब भूख से मुल्ला साहब की हालत ख़राब होने लगी तो वो फिर कहीं से नमूदार हुआ और इस बार मुल्ला साहब के रोज़ों का सवाब लेकर चलता बना। फिर 3 दिन बाद नमाज़ों और उसके 3 दिन बाद ज़कात का सवाब भी उसने ले लिया। और फिर अगले 3 दिन गुज़रे तो जब वो मुल्ला साहब के पास आया तो मुल्ला साहब रोने लगे कि अब मेरे पास कुछ बाकी नहीं रहा। तो वो आदमी बोला, आज आप बस इतना करें कि मुझे तमाम सवाब तहरीरी तौर पर दे दें। मुल्ला साहब ने कागज़ पर लिख कर दे दिया। मुल्ला साहब ने कागज़ पर लिख कर दिया कि मैं अपनी सारी उम्र की नमाजें, रोज़े, ज़कात और हज इस शख्स के हाथ रोटी के बदले फ़रोख्त किए देता हूँ, और नीचे अपने दस्तखत कर दिए। रोटी खाते हुए सोचा कि 3 दिन बाद फिर क्या होगा, मेरा गुजारा कैसे होगा। तो फिर उन्होंने इसका पीछा करना शुरू किया। मुल्ला साहब काफ़ी दूर तक इसका पीछा करते रहे,
لیکن آگے جا کر وہ پھر غائب ہو گیا۔ سمندر سامنے تھا۔ ملا صاحب ذرا سانس بحال کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ اتفاق سے اسی وقت ایک جہاز قریب سے گزر رہا تھا۔ ملا صاحب نے اپنی قمیض اتار کر دیوانہ وار ہوا میں لہرانا شروع کر دی، جس سے جہاز والوں کی نظر ان پر پڑی اور انہوں نے کشتی بھیج دی۔ خدا کی قدرت یہ ہے کہ وہ ہندوستانی حاجیوں کا ہی جہاز تھا، لہٰذا انہوں نے ملا صاحب کی خوب خدمت کی اور بخیر و عافیت اپنے گھر پہنچ گئے۔ کچھ دن بعد وہ اپنی عبادت و ریاضت کا حال سنانے کے لیے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ پہنچے۔ بابا فرید نے کھڑے ہو کر استقبال کیا اور فرمایا، ملا صاحب بہت عرصے بعد تشریف لائے۔ ملا صاحب خوش لہجے میں بولے کہ یہاں ہوتا تو آتا، میں حج کرنے گیا تھا، 7 سال تک مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں قیام فرمایا، کہ شریفین اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نمازیں ادا کرنے کی سعادت حاصل کی۔ آپ رحمۃ اللہ نے خوش مزاجی سے فرمایا، آپ تو واقعی ہی بہت خوش قسمت ہیں مولانا، اب تو آپ ہم سے ناراض نہیں ہیں نا؟ 7 سال پہلے آپ ہم سے ایک چھوٹی سی بات پر ناراض ہو کر چلے گئے تھے۔ بابا فرید کی عاجزی سے ملا صاحب اور مغرور ہو گئے اور بولے، مجھے تو کچھ یاد نہیں، آپ یاد دلا دیں تو شاید کچھ یاد آ جائے۔ تو آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام کا چھٹا رکن روٹی ہے، اور ہم ایک ظالم قرار دے کر آپ چلے گئے تھے، پھر بھی ہم آپ کو یاد کرتے رہے۔ ملا صاحب طنزیہ انداز میں ہنسے اور بولے، درویش اپنی کم علمی کے باعث اکثر ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں، لیکن سچ یہی ہے کہ اسلام کا کوئی چھٹا رکن نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں کم علم ہوں، مگر میں نے یہ بات لکھی ہوئی دیکھی۔ پھر آپ نے حاضرین سے فرمایا، میں کچھ دیر تنہائی چاہتا ہوں۔ تنہائی میں آپ رحمۃ اللہ نے ایک کتاب آپ کے حوالے کی، اور انہوں نے کتاب کھولی تو ایک صفحے پر وہی تحریر تھی جو ملا صاحب نے جزیرے میں روٹی فروخت کرنے والے کو لکھ کر دی تھی۔ ملا صاحب چند لمحے حیرت سے سکونت کے عالم میں بیٹھے رہے اور پھر آپ کے قدموں میں گر گئے اور بولے، یا شیخ، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ آپ رحمۃ اللہ نے محبت سے فرمایا، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، مولانا ایک معمولی اختلاف تھا، سو وہ آج دور ہو گیا۔ اس کے بعد ملا صاحب آپ رحمۃ اللہ کے مرید بن گئے۔